अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कामरान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। वेलकम बैक करता है आपको सब दोस्तों को। आज हमारा जो टॉपिक है आपको मैं गाइड करूंगा कि एक इंटरव्यू के अंदर किस तरह आपने कामयाब होना है। आपको मैं 7 स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के चांसेस 100% इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है जी। 7 स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको जो 3 हैं ऐसे क्राइटेरिया बताता हूं जो इंटरव्यू की स्कोरिंग में काम आते हैं जी। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखे जाते हैं कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप इंटरव्यू के स्टार्ट से लेके इंटरव्यू के एंड तक ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, आपका ड्रेस कोड कैसा था। ठीक है जी, आपने ड्रेसिंग कैसी की हुई है, तो इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप प्रोफेशनली ड्रेस पहन के हैं। तीसरा क्या होता है कि आपने हमेशा एंटर होने से पहले नॉक जरूर करना है। डोर नॉक के अलावा आपने एंटर नहीं होना। उसके अलावा आपने जब एंटर हो जाना है तो डू नॉट सिट ऑन योर चेयर अंटिल यू आर इनवाइटेड टू सो। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्रोफेशनली ड्रेसिंग करके जानी है। सेकेंडली डोर नॉक करना है। तीसरा पूछे बगैर चेयर पे नहीं बैठना। ठीक है जी। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर हैंडशेक का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने फैमिली हैंडशेक करना है। और लास्टली आपने जो है सिट स्ट्रेट, मतलब आपने सीधा बैठना है, ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये प्रेजेंटेशन होती है जो काउंट होती है किसी भी कैंडिडेट के अंदर, वो चेक करते हैं, जज करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले तैयारी की हो। जो आपके क्वेश्चन आपको पता है कि अल्टीमेटली क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कुछ नॉर्मल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो हर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जितना आपके में कॉन्फिडेंस होगा आप इतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको इन इंटरव्यू से आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है क्वेश्चंस की। इसके लिए आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी और इनके अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। थर्ड पे क्या होता है कि वो एविडेंसेस आपसे पूछ सकते हैं। एविडेंसेस से मतलब क्या है, मुराद है मेरी कि फर्ज करें वो पूछ सकते हैं कि जनाब आपने कोई ऐसी सिचुएशन पहले हैंडल की है तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया। जैसे वर्क प्रेशर, आप वर्क लोड को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है जी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया था तो आपके ड्यूरिंग द जॉब, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया। आपका वो कोवर्कर्स के साथ कैसा रिलेशन था। तो इस तरह की कंडीशंस बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एविडेंसेस के साथ आपने उनकी जब तैयारी होगी, आप इसके लिए रेडी होकर जाएंगे, आपके पास मटेरियल होगा, आप उसको प्रेजेंट कर सकेंगे, तो एक अच्छा उसके ऊपर ये इफेक्ट जाएगा। ठीक है जी। तो 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं स्कोरिंग्स में। आपने आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी ये इन एविडेंसेस वगैरह की बेस पे आपकी स्कोरिंग की जाती है। अब आते हैं जी हम उन 7 स्टेप्स की तरफ जिनका मैंने जिक्र किया, जिनको आप फॉलो करके इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर स्टेप नंबर 1 है कि आपने हमेशा एक क्वेश्चन जो स्टार्ट में पूछा जाता है जब आप नर्वस होते हैं, जो स्टार्ट होता है आपका, वो होता है डिस्क्राइब योर सेल्फ। देखिए, ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी जरूरी करके जानी चाहिए। ठीक है जी। तो आप जितना अच्छी तैयारी करके जाएंगे उसको आपने जो है 3 इजी स्टेप्स में अपने आप को डिस्क्राइब करना है। मतलब आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को फॉलो कर सकते हैं। पास्ट में आपकी एजुकेशन क्या थी, आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, प्रेजेंटली आपकी क्या स्किल्स हैं, और फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, आपके कैरियर गोल्स क्या हैं, आप इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आपने करनी है। तो डिस्क्राइब योर सेल्फ के अंदर आपने, ठीक है, अपनी अच्छी तैयारी करनी है। पहला क्वेश्चन होता है जब आप ये कम्युनिकेट करते हैं आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर ये अच्छा पहला क्वेश्चन अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर देते हैं तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट जो इंटरव्यू है वो अच्छे तौर से कंटिन्यू होगा। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने कंपनी की रिसर्च करनी है। जैसे मैं पहले भी मेरी वीडियोज के अंदर मैंने ये फोकस किया है कि आपकी कंपनी की रिसर्च करें, कंपनी के बारे में जानें। अबाउट अस का उनका पेज विजिट करें, उनकी वेबसाइट पे जाके उनके सोशल मीडिया देखें, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखें, उनके फ्यूचर गोल्स देखें, उनकी अचीवमेंट्स वगैरह देखें। तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो कंपनी की रिसर्च आपने जरूरी करनी है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आपने लिस्ट डाउन कर लेनी है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये हर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, ये मैंने भी फेस की हुई हैं और आपको ये फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए आपने इनकी तैयारी अच्छी तरह से करनी है। तो स्ट्रेंथ्स की एक लिस्ट बनाएं, और स्ट्रेंथ्स वो होनी चाहिए जो आपकी जॉब से रिलेटेड ज़्यादा हों, जो उसको आप वो फोकस करें आपको और उस अच्छे रिजल्ट उन्हें दे सकें। जैसे स्ट्रेंथ्स में आप कह सकते हैं कि जनाब मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ। एक बंदा डिसिप्लिन होगा तो इसका मतलब उसको अगर कोई टास्क दे दिया जाएगा तो उसको टाइम पे परफॉर्म करेगा और वो अच्छे रिजल्ट्स उसको देगा। उनके लिए बार बार उनको इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन बंदे का यही होता है कि उसको टास्क दे दें और उससे रिजल्ट्स ले लें।
आप कह सकते हैं कि जनाब मैं लॉयल हूँ। लॉयल होने का मकसद ये है कि ये कंपनी के साथ ज़्यादा देर चल सकता है, ये इसके जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन ये रखेगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी, बास जॉब्स के लिए क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपने क्रिएटिविटी का अगर आपका आंसर है तो उसमें ये ज़रूर शामिल करें। उसके बाद आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिविटी इंथुजिज्म जो है वो आप में है। अगर बंदा पॉजिटिव होगा वो हर गोल को पॉजिटिवली लेगा, अपने वर्कर्स के साथ सही चलेगा, एक टीम अच्छी बिल्ड करेगा और उसके टास्क अचीवमेंट्स में ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है जी। तो उसके अंदर आप दूसरा आप कह सकते हैं कि जनाब मैं ओनरशिप लेता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई मुझे टास्क दिया जाए तो उसकी ओनरशिप लेता हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से परफॉर्म करता हूँ। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 में आपने अपनी एक वीकनेस भी रेडी करनी, कम से कम 2 से 3 वीकनेसेस रेडी करें, लेकिन जो उससे एक वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जो अल्टीमेटली आपकी वो स्ट्रेंथ बन जाए। तो जैसे आप कह सकते हैं कि जनाब मैं इम्पेशेंट हूँ, जब मुझे कोई टास्क दिया जाता है तो उसको मैं जल्दी परफॉर्म करने की ट्राई करता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब मैं डिफिकल्टी फील करता हूँ लोगों को नो करने में, ठीक है। अगर कोई मुझसे हेल्प लेता है या कोई टास्क के बारे में मुझसे गाइडेंस लेता है तो मैं उसको कंप्लीट गाइड करता हूँ, मुझसे नो नहीं कहा जाता, ठीक है जी। तो ये भी एक अच्छी चीज भी है, एक मतलब वीकनेस भी है और ये अल्टीमेटली एक अच्छी चीज भी है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 में वो जब आखिर में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एनी क्वेश्चन जो है आपके पास है कर सकते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो आपने कुछ लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो क्वेश्चन नहीं करते, तो ये भी एक अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट होगा, इसलिए आप स्टार्ट में रेडी होके जाएं इसके लिए, ठीक है जी। कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे रेडी करके जाएं जो क्वेश्चन उसके इंटरव्यू के एंड में आप जरूर उनसे पूछें। तो उनमें मतलब ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि मेरे पास कौन सी मतलब मुझे किस तरह की टीम प्रोवाइड किया जाएगी, मतलब ठीक है जी, कंपनी के गोल्स क्या हैं आगे, कंपनी किस तरह की अपॉर्चुनिटीज ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है कैरियर ग्रोथ के लिए। तो इस तरह के मतलब या कह सकते हैं कि मुझे सबसे पहले अगर मैं जॉब को ज्वाइन करता हूँ, सबसे पहले मुझे किस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा जो आप लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू जरूर पूछने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है जो स्टेप नंबर 6 है, आपको अपनी जॉब से रिलेटेड भी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अकाउंट्स के लिए दे रहे हैं इंटरव्यू तो आपको अकाउंटिंग के टर्म्स का उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनकी बेसिक्स का पता होना चाहिए, उनके ट्रीटमेंट्स का पता होना चाहिए। ये जॉब के किस लेवल पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इनिशियल है, मिड लेवल है या सीनियर पोजीशन है, तो उसके हिसाब से भी आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से ज्यादा क्या होता है कि जो स्टार्टर होते हैं उनके लिए बुकिश नॉलेज वगैरह इस चीज से रिलेटेड ज्यादा कुछ पूछा जाता है, ठीक है। आपकी एक्सेल वगैरह में ग्रोथ देखी जाती है, आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है पहले देखा जाता है, आपके नॉलेज क्या है उसको बेस को जज किया जाता है। और अगर मिड लेवल पे हैं तो मिड लेवल पे आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे बनाई जा सकती हैं। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। मार्केटिंग को आ जाए तो मार्केटिंग में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वो ज्यादा देखेंगे कि आपने लोगों को ज्यादा फेस करना है, कम्युनिकेशन आपकी ज्यादा देखी जाती है, तो इस चीजों को फोकस करना है आपने। सिमिलरली एचआर है तो उसके अपने डिफरेंट हैं, मार्केटिंग है तो उसकी स्ट्रेटजीज वगैरह, मार्केट स्ट्रेटजीज वगैरह, इस तरह की चीजें को आपने फोकस करके जाना है, ठीक है जी। और एट द एंड आपने इंटरव्यू के एंड में एक अच्छी स्टेटमेंट देनी है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, कन्विंसिंग स्टेटमेंट हो। जैसे आप एंड में कह सकते हैं कि फर्दर बिफोर आई गो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू अगेन for the opportunity you have provided. It was a great experience and pleasure for me to attend this process, interview process, ठीक है जी। आप कह सकते हैं if you give me a chance I will inshallah give you the greatest return on your investment। तो इस तरह की आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा आप थैंक यू कह के उठ के इंटरव्यू जा सकते हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं, आप अगर इसको रेडी करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे इंटरव्यू में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। हर इंटरव्यू के अंदर अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने आपसे डिस्क्राइब योर सेल्फ के बारे में पूछना है, कंपनी की रिसर्च के बारे में भी तकरीबन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो गोल गोल करके पूछते हैं। कंपनी की रिसर्च आपने की होगी तो पॉजिटिवली उसको बिहेव करेंगे आप, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रेंथ्स वीकनेस पे पूछा जाता है आपके उसके जो, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब एट द एंड अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो ये पॉजिटिव वे जाता है, ठीक है जी। तो आपने इसको फॉलो जरूर करना है, इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, आप में कॉन्फिडेंस आ सके। तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गारंटी है आपके अचीवमेंट्स, आपकी जॉब में सक्सेसफुल होने की। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और ज़रूर आप अपने जो है इंटरव्यू की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।